हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल सीक्रेट क्या है। क्यों कहते हैं लोग कि मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ। विजन बोर्ड, मैं समझती हूँ कि विजन बोर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक है, सबसे आसान टेक्निक है और कईयों का वो भी काम नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों नहीं काम करता और अब कैसे काम करेगा। इसको करने के बाद अगर आपने विजन बोर्ड बनाया ना, तो आपका विजन बोर्ड इतनी फास्ट काम करेगा जितना आज के पहले कभी नहीं किया था। अब देखिए, सबसे पहली चीज मैनिफेस्टेशन के लिए हमें अलाइनमेंट की जरूरत है। आपका गोल यहाँ है और आप यहाँ हैं, आप अलाइंड नहीं हैं, रिदम में नहीं हैं। आप जब यहाँ होंगे तो आप अलाइंड होंगे। अलाइनमेंट क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अलाइनमेंट क्या होती है, कि किस चीज़ की अलाइनमेंट की बात कर रही हूँ और ये कैसे प्रैक्टिकल हम इसको कैसे समझ सकते हैं। आपका दिल करता है कि कोई चीज़ मैं मैनिफेस्ट करूँ, उसकी पिक्चर आपने विजन बोर्ड पर लगाई, उसकी आपने स्क्रिप्टिंग कर दी, उसमें आपने फीलिंग्स डाल दी, उसमें आपने इमोशंस डाल दिए, उसमें आपने पॉजिटिव वर्ड्स डाल दिए, उसको आपने डेली लिखना शुरू कर दिया, उसको आपने डेली पढ़ना शुरू कर दिया। ये सारी टेक्निक्स आप करने लगे। अब आपका दिल कुछ चाहता है कि मुझे ना ये चीज़ चाहिए लाइफ में, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, बट आपका दिमाग आपको रेजिस्ट कर देता है ये कहकर कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, या उसके अंदर कोई फियर है, या उसके अंदर कोई डाउट है, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी है। तो मैं ये कह रही हूँ, दिल और दिमाग दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो अलाइनमेंट नहीं है। अगर दिल और दिमाग दोनों एक ट्रैक पर आ जाएं, दिल और दिमाग दोनों एक ट्रैक पर आ जाएं, तो अलाइनमेंट पॉसिबल है, तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ दिल और दिमाग की अलाइनमेंट क्या होती है। मान लो किसी को ना परफेक्ट बॉडी वेट मैनिफेस्ट करना है कि मुझे इतना वेट चाहिए, जैसे गर्ल्स को होता है कि मैं अपना वेट मैनेज करके रखूं, मेरी अपीयरेंस अच्छी दिखनी चाहिए, मेरी स्किन ग्लो करनी चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरा अपीयरेंस ठीक है। तो दिल कहता है कि अपीयरेंस ऐसा हो। दिल चाहता है कि मेरा बॉडी वेट इतना हो जाए और मुझे वेट लूज करके अपने अपीयरेंस को अच्छा करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है बॉडी से रिलेटेड, और मुझे हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, या मनी मैनिफेस्ट करनी है, या करियर मैनिफेस्ट करना है, कोई पोस्ट, कोई प्रमोशन, ये सब मैनिफेस्ट करना है। तो आपको इतना तो क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, आपके दिल को इतना पता है कि आपको क्या चाहिए, और आप उस चीज़ को फील भी करते हैं कभी कभी कि हाँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे कैसा फील होगा, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ कैसी होगी, ये इतनी क्लैरिटी आपको है। अब दिमाग क्या है, दिल की इमोशंस में दिमाग रुकावट डालता है। कैसे, हमारे ब्रेन में ना, हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो आपको एक्शन लेने में हेल्प करता है। एमिगडाला वो पार्ट है जहां आपके ट्रॉमा, नेगेटिव इमोशंस, फियर्स, पैनिक्स, कन्फ्यूजन सारी पड़ी रहती हैं। सारी नेगेटिव चीज़ें एमिगडाला में स्टोर होती हैं। अब जब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका ब्रेन उसमें, एमिगडाला जो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा करता है, आपको क्लियर एक्शंस लेने नहीं देता, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, आप लेज़ी हो जाते हैं, आप कल पर टाल देते हैं, ये मैं कल कर लूँगी, ये परसों कर लूँगी, आप उस चीज़ को डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, तो आप एक्शन नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, और वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लो किसी को एग्ज़ाम क्रैक करना है, नीट का, यूपीएससी, जेई, कोई पोस्ट पर जाना है उसको। उसको क्लियर है कि मुझे इतना रैंक चाहिए, इतने रैंक पर आने से मेरा क्या होगा, क्लियर होगा, मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए एंड ऑल दिस। उसको सिलेबस वगैरह सब पता है, उसको पता है कि इसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, क्लैरिटी है उसकी लाइफ में। बट आपका दिमाग जो है उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर है। वो ये सोचने लग जाता है कि अगर नहीं हुआ तो, 2 बार नहीं हुआ, अब तीसरी बार भी अगर नहीं हुआ तो। उसके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है कि आज मैं इतना ही पढ़ूँगी, कल ज़्यादा पढ़ लूँगी, परसों पढ़ लूँगी। तो वो टाल देता है, एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी उसके दिमाग में पड़ी है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती। उसे ऐसा लगता है कि सिलेबस डिफ़िकल्ट है, उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, उसके अंदर सेल्फ डाउट की एनर्जी है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपके दिल को पता है कि क्या चाहिए, बट दिमाग साथ नहीं देता है एक्शन लेने के लिए। ये दिल और दिमाग अलाइनमेंट में नहीं है।
एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ, आपको पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है या आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। बहुत सारे लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके मन में डिज़ायर है कि मैरिज मैनिफेस्ट हो, बट मैरिज मैनिफेस्ट हो बट ब्रेन में एक फ़ियर है, एक पुराना बैड एक्सपीरियंस है जो ये कहता है कि अगर मेरा ये रिलेशनशिप काम नहीं किया, अगर कुछ गलत हो गया, मतलब वो रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको डरा देता है। डरा देता है इन द सेंस वो गलत नहीं है, आपका ब्रेन गलत नहीं है, वो सेफ्टी मांगता है। हमारा ब्रेन कभी भी हमें गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देना चाहता। वो उस डायरेक्शन में जाने देना चाहता है जिसमें उसे सेफ्टी फील होती है। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में तो वो कहेगा कि नहीं, इसमें ये लास्ट टाइम तुमने ऐसा किया था तो तुम सेफ नहीं थे ना, अब तुम्हें ये नहीं करना है। तो वो तुम्हें उस चीज़ पर, उस जगह के लिए जाने से रोक देता है। अच्छा, एक और एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। किसी को ना हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, बॉडी फिट करनी है, बॉडी हेल्दी करनी है, बट उसके अंदर लेजीनेस है, उसे एक्सरसाइज करने के लिए लेजी फील होता है, उसे क्रेविंग्स हैं फूड की, उसे वो बहाने ढूंढता है एक्सरसाइज ना करने के, कभी टालता रहेगा, कभी कभी खुद को तसल्ली देता रहेगा कि ठीक है ना, इतना वेट मैनेज, इतना वेट ठीक है ना, क्या ज़रूरत है चेंज करने की। सो हमारा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो अलाइनमेंट नहीं है। जब अलाइनमेंट नहीं है तो एक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन्स हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, राइट डिसीजन सामने नहीं आता, तो आप कंफ्यूज रहते हैं, आप खुश नहीं रहते। कईयों का मैनिफेस्टेशन सिर्फ इतना है कि उन्हें खुश रहना है, उन्हें शांत रहना है, बट ब्रेन को आदत है लड़ाई करने की, ब्रेन को आदत है गॉसिप करने की, ब्रेन को आदत है नेगेटिव बातें सुनने की, ब्रेन को आदत है इधर उधर की बातें करने की। एक तरफ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ खुश मिजाज हो, अच्छी हो, शांत हो, आप सबके फेवरेट बन जाएं, आप मतलब आप एक डायनामिक पर्सनालिटी बने, और दूसरी ओर ब्रेन को सारी गलत आदतें हैं। स्क्रॉलिंग करने की आदत है, जंक खाने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, रात को लेट तक जागने की आदत है। विजन बोर्ड पर आपने पिक्चर लगा लिया, ठीक है, कई लोग कहते हैं मेरा विजन बोर्ड काम नहीं किया। अब मैं बताती हूँ क्यों। आपके दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि ये करना है, ये पाना है, दिमाग कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे होगा, ये तो किसी का हुआ ही नहीं है आज तक, सब लोग ऐसे ही होते हैं, दुनिया ऐसे ही है, दुनिया में अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। तो दिमाग कुछ नेगेटिव बातें करता है, इसको उस टाइम कॉन्शियसली शांत करवाना होता है, इसकी हीलिंग करनी होती है। हमें हीलिंग टूल्स को अपनाना है ताकि हमारे ब्रेन का जो नेगेटिव हिस्सा है, जो ऐसा हिस्सा जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज डालता है, उसको आपने क्या करना है, हील करना है। 5 तरीके ऐसे जिससे आप अपने दिमाग की हीलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड खुश रहने की टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड हील होने की टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। ग्रैटिट्यूड आपको ऑरा को सुपर मैग्नेटिक करती है। ग्रैटिट्यूड इज अ वे ऑफ लाइफ। ग्रैटिट्यूड से लाइफ हील होती है, यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है वो जाने लगेगी। दूसरा मेथड मेरा फेवरेट, हो ओपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस जब आप अपने दिमाग को बोलते हैं तो इसके अंदर जो भरा पड़ा है उसे ये निकालना शुरू कर देता है। उसे ये कहता है जाओ, लेट गो, तुम जा सकते हो ताकि मैं अच्छे से जी पाऊँ, तुम जा सकते हो ताकि हम दिल और दिमाग मिलकर मैनिफेस्ट कर पाएँ, तुम जाओ, गुस्सा तुम जाओ, जेलसी तुम जाओ। तो जब आप ये फ्रेजेस करते हैं तो आपका दिमाग उन इमोशंस को अपने आप ही छोड़ना शुरू कर देता है जिसको उसने ऐसे पकड़ कर रखा है, ऐसे पकड़ कर रखा है और खुद ही परेशान हो रहा है। तो जिसके माइंड में जेलसी है, जिसके माइंड में नेगेटिविटी है, जिसके माइंड में क्रिटिसिज्म है, ब्लेम है, कंप्लेंट्स हैं, गॉसिप है, वो कभी खुश नहीं रहता, वो इंसान दुखी रहता है और उसके एक्शन सारे उल्टे हो जाते हैं। तो दूसरा मेथड है होओपोनोपोनो। तीसरा मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत तरह का होता है, आप कोई भी एक मेडिटेशन चूज कर सकते हैं, बट इसमें एक रूल है, आपको कंसिस्टेंसी से करना होगा। विद इन 11 डेज मैं आपसे वादा करती हूँ कि 11 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपका दिल और दिमाग सिंक हो जाएगा, अलाइनमेंट में आएगा और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। सो नेक्स्ट है, 4th नंबर पर है डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस लेना। जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, यहाँ तक सांस नाभि तक, आपका पूरा सिस्टम अंदर से, बॉडी, माइंड, सोल, आपकी एनर्जी सारी बदल जाती है, हर नेगेटिव इमोशन बॉडी को छोड़कर चले जाता है। सबसे लास्ट, सबसे आसान, दैट इज प्राणायाम। प्राणायाम हमें लगता है बोरिंग है, प्राणायाम हमें लगता है कि इससे क्या होगा। योगा एंड प्राणायाम आर वेरी पावरफुल टूल्स आपको अलाइनमेंट में ले जाने के लिए।
ये टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स नहीं है, ये टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले यूज़ करनी होती हैं। फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्लैरिटी, आपका बिलीव गॉड पर, आपका रिसीविंग मोड, आस्क बिलीव एंड रिसीव, सब ट्रैक पर आता है इनकी हेल्प से। सो मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपने इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी अगर पकड़ ली, शिद्दत से, दिल से आपने कंसिस्टेंसी के साथ उसको किया, तो आपकी लाइफ में वो पॉसिबल होगा जो आज तक नहीं हुआ, अगर कंसिस्टेंसी से कर लेंगे। और अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो मेरी नीचे दी गई हुई कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं डेली पॉजिटिव चीज़ें डालती हूँ, रिमाइंडर्स डालती हूँ, ताकि आप खुश रहें, ताकि आप मैनिफेस्ट करें। और अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर आप उस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जिसके आंसर्स आपको या तो वीडियोस में मिल जाएंगे या फिर कुछ व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हीलिंग की तैयारी कीजिए। ये जो नया साल है ये बहुत ही अच्छी पावरफुल एनर्जीज़ के साथ आया है, बट आप इस एनर्जीज़ को तभी यूज़ कर पाएंगे, इनवाइट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अगर आप हीलिंग जर्नी को सीरियसली लेंगे, अगर आप हीलिंग करेंगे अपने माइंड की, अपने ब्रेन की, अपनी बॉडी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।